नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग ख़ास तौर से एक काउंसलिंग जो चल रही है, तो कई विद्यार्थियों की समस्या आ रही है कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आप अपने रोल नंबर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डालेंगे तो आपका काउंसलिंग फॉर्म ओपन होगा, जिसमें प्रथम जो पन्ना होगा वो बिल्कुल भरा हुआ मिलेगा, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा, आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ मिलेगा, आपका सब्जेक्ट मिलेगा, आपका पूरा एड्रेस मिलेगा। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा पन्ना। पहला पन्ने में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। फिर जैसे ही अपन लोग सेकंड पन्ना ओपन करते हैं तो उसमें आपकी सारी शैक्षणिक योग्यता, मैं फ़ोटो भी आपकी इस साइड में लगी हुई मिलेगी। वहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है, उस पन्ने को भी यूँ का यूँ ही रख देना है, ठीक है। फिर तीसरा जो पन्ना आएगा ना, उसके बारे में अपन को बहुत सी जानकारियाँ हैं वो लिखनी है। इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जो पन्ना है उसमें क्या-क्या अपन को करना है, देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या है कि एक पोस्ट लोडर लेना है, और उस पोस्ट लोडर को जैसे पे टू होता है उसमें आपको लिखना है सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे ही आप पोस्ट लोडर खरीदेंगे तो उसमें आपको पे किसको करना है, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये नाम लिखना है। फिर नीचे 50 रुपये का होगा वो। फिर मुख्य डाकघर अजमेर लिख देना। साइड में यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। ये खास तौर से आप लोग ध्यान रखें। ऊपर राजस्थान लोक सेवा मतलब अजमेर का, फिर मुख्य डाकघर अजमेर होगा, और यहाँ पर आपको एड्रेस, ये इतनी सी बातें लिखनी है। फिर उसके बाद में उसी पोस्ट ऑर्डर के जस्ट पीछे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। फिर आपका कितने नंबर काउंटर पे है, वो काउंटर की संख्या, जैसे 10 काउंटर होते हैं आरपीएससी में, तो 1 2 3 4 आपका जो भी काउंटर होगा उस पर। फिर आपको सीरियल नंबर लिखना है कि वो कितने नंबर पे आप उसको लगाओगे। तो 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे भी है 1 नंबर पे लगता है वो। सब्जेक्ट आपका क्या है वो आपको लिख देना है। जैसे हिंदी हिस्ट्री, तो आप हिंदी के हो तो आपको हिंदी सब्जेक्ट। ये पीछे 4 चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले रोल नंबर, फिर काउंटर की संख्या, फिर सीरियल नंबर, फिर आपका सब्जेक्ट लिख देना है। ये मतलब पोस्ट लोडर होता है उसकी डिटेल पूरी हो चुकी है। अब देखिएगा आप लोग, अब यहाँ से आपको आपका फॉर्म भरना है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे, आपको एक तो फ़ोटो लगानी है यहाँ पर, आवेदक हस्ताक्षर युक्त एक मतलब एक फ़ोटो लगा देनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको अपने रोल नंबर भरने हैं, ठीक है। फिर आवेदन क्रमांक, यानी आपका जो आवेदक था उसके क्रमांक बनने हैं। अभी मेरिट संख्या नहीं है, ये तो खाली छोड़ देना है। फिर पोस्टल ऑर्डर के नीचे एक संख्या लिखी हुई आती है, जैसे 95 ऐसे, फिर आगे 95 58 82 87, वो है ना, वो वाले नंबर यहाँ पे लिखने हैं। पोस्टल ऑर्डर के आपके जो नंबर होंगे वो यहाँ पर आपको भरने हैं। आ गई यहाँ तक बात समझ। फिर यहाँ पर आप आगे जैसे चलोगे तो विज्ञापन संख्या नाम आपने देख लिया होगा, तो विज्ञापन की संख्या जो है, आपका विज्ञापन निकला था परीक्षा फॉर्म, वो लिखनी है। फिर आपका पद कोड नंबर जैसे कितना भी है, 07 05 02 08, वो लिख देना है। फिर यहाँ पर पद का नाम प्राध्यापक स्कूल शिक्षा नाम लिखना है। फिर आपको विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप किस वर्ग में आते हो, हर एक कॉलम आपको भरना बहुत ज़रूरी है। जैसे सामान्य में हो तो यहाँ पर टिक, नहीं हो तो 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में हो तो टिक नहीं वरना 0, अनुसूचित जाति में हो तो सही का वरना 0, अनुसूचित जनजाति का सही हो तो ऐसे, नहीं हो तो है। इस प्रकार से आपको ये शाहबाद 12 के हो तो यहाँ पर सही वर्णता, ऐसे 0 का निशान यहाँ पर लगाना है। प्रत्येक कॉलम को भरना बहुत ही आपको ज़रूरी है। अब नीचे अपन चलते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि मूल निवासी आप कहाँ के हो, क्या हो। तो मूल निवासी में आपको राज्य का नाम, आप राजस्थान के हो तो ठीक है, अदर के हो तो उस राज्य का नाम लिखना है दोनों जगह, ठीक है, जन्म स्थान के रूप में। फिर आपका ज़िला कौन सा है, जैसे सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोई भी हो सकता है। फिर आपकी तहसील कोई भी हो सकती है, ठीक है। आगे टिप्पणी में कुछ भी आपको नहीं करना है। आगे बात समझ में यहाँ तक। फिर आवेदक का मूल नाम, नीचे अपन चलते हैं कि जिसका, जैसे आपका फॉर्म है तो आपका मूल नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे रमेश, सुरेश, अंकित, सुरेश, सीता, गीता, कुछ भी। फिर अंग्रेजी में आपका वैसे नाम है वो लिख देना, दोनों कॉलम सही है। फिर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, अपनी माताजी का नाम है लिख देना है। फिर आपको अपने यहाँ पर जन्म तिथि लिख देनी है 3 नंबर में, आवेदक की जन्म तिथि विज्ञापन की निर्धारित आयु के अनुसार, यानी जैसे 26 दिन 4 महीने और 25 साल, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ वर्ष, यहाँ पर महीना, यहाँ पर दिन लिख देना आपको, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर
आपको लिखना है कि आप भारतीय हो या नहीं है, तो यहाँ पर भारतीय और धर्म अपना जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी धर्म हो वो अपन को लिख देना है। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ पर पूछा है, अगर विवाहित हो, अविवाहित हो तो 0 लगा दो, विवाहित हो तो यहाँ पर हाँ लगा दो। और विवाह पंजीयन जो विवाह सर्टिफिकेट बनता है ना, उसके पंजीयन नंबर लिख देना है। विधवा हो तो यहाँ पर विधवा पे टिक लगा देना है, विदुर का तो कोई मतलब ही नहीं है, चलता ही नहीं है। इस प्रकार से इसको भरना है। अन्यथा जिसमें नहीं हो उसमें 0 और हो उसमें उसकी डिटेल भर देनी है। फिर अगर आप विवाहित हो तो पत्नी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, विवाह की तिथि लिखनी है, विवाह स्थान कहाँ पर था, फिर पंजीयन संख्या जो ऊपर लिखी थी ना वो। अगर आप परित्यक्ता होना तो वो परित्यक्ता वाला प्रमाण पत्र होगा वो लगाना आपको, उसके लिए यहाँ पर टिक कर देना है, अन्यथा ये कर देना है। पंजीयन स्थान लगाना है आपको, पंजीयन अधिकारी जो है उस जगह का नाम लिखना है, कि जैसे कहीं से आप जहाँ पर आपने ये बनवाया है विवाह पंजीयन, वो स्थिति यहाँ पर आपको लिख देनी है। विवाहित वालों के लिए है, अविवाहित वालों के लिए इसमें 0 का ही है। अब यहाँ पर नीचे अगर अपन चलते हैं, आपकी संतान की डिटेल देनी है कि जीवित पुत्री है तो उसका जन्म दिनांक लिखनी है, उसका नाम लिखना है, उसकी जन्म दिनांक लिखनी है। ऐसे अगर नहीं हो तो सभी में 0 लगा देना। अगर हो तो एक संतान है, 2 है, 2 से ज़्यादा तो वैसे भी मान्य नहीं होगी। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब नीचे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि पत्र व्यवहार का पता, आपको अपना मूल जो एड्रेस होता है ना वो सारा लिख देना है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गांव, आपकी पोस्ट, आपकी तहसील, आपका ज़िला, आपका पिन कोड, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर तक दोनों में सेम ही भरना है आप लोगों को। इसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी काट छाँट बिल्कुल भी इस फॉर्म में मत करिए। फिर शैक्षणिक योग्यता की चर्चा करते हैं तो मैट्रिक मतलब सीधी सी बात है 10वीं की परीक्षा को बोला जाता है। तो आपको 10वीं की परीक्षा है वो कितने नंबर आए और कितने में से आए वो भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर सारी डिटेल, यहाँ पर परसेंटेज भर देना है, यहाँ पर कौन सी आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई, सेकंड आई, थर्ड आई वो भर देनी है, कौन सी साल में की आपको वो भर देनी है। ऐच्छिक विषय कौन कौन से थे, सभी होते हैं 10वीं में तो। और कोर्स है 1 वर्ष का 2 वर्ष का, तो यहाँ पर 1 वर्ष का लगा देना अपन को। बोर्ड कौन सा है, BSR यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, वो 1 नंबर पर अपन ने पहले प्रयास में कर लिया था। यहाँ पर प्रयास में मतलब क्रम संख्या लिख देनी है, एक पहले प्रयास में कर लिया मतलब सप्लीमेंट्री वगैरह आपके नहीं है। यही स्थिति मतलब 12वीं की साथ में करनी है अपन को, यानी कितने में से कितने आए, कितने परसेंटेज बने, कौन सी आपने मतलब फर्स्ट डिवीज़न आई, सेकंड आई वो भर देनी है, कौन सी साल में करी, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर ऐच्छिक विषय भरने हैं आपको, ठीक है, वो भर देने हैं सारी की सारी। और उसके बाद में किस प्रकार का वो कोर्स था, 1 वर्ष था, 2 वर्ष था, किस प्रकार का वो भर देना है। फिर विद्यालय का नाम मतलब बोर्ड का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर वही 1-2 कौन से प्रयास में आपने पूरी की। फिर BA का आपको कर देना है पूरा, कितने में से कितने बने वो लिख देना है। फिर उसके परसेंटेज, फिर उसकी साल, फिर उसकी मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन से वर्ष में आपने की है और कितने वर्ष का था। तो ये तो 3 वर्ष का था ना BA तो, और एक साथ आपने वो कर लिया लगा दी। फिर अधिस्नातक मतलब यहाँ पर आपको लिख देना है MA के बारे में कि आपको अधिस्नातक B.Ed को बोलते हैं। B.Ed के बारे में सारी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। MA की है तो MA के बारे में वही स्थिति जो ऊपर आपने लिखी है, कौन से सब्जेक्ट से किए, उस हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल जो भी है आपको वो भर देना है। उस प्रकार से वो सारी की सारी लिख देनी है। यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह लिख देना है, वो सारी बातें लिख देनी है स्नातक तक। अगर आपने नेट पास कर रखी तो आप नेट का भी डाल सकते हो, अन्य आपने कोई उपलब्धि या डिप्लोमा ले रखा है तो उसका भी डाल सकते हो। सारी जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। और ये जानकारी आपको जो काउंसलिंग फॉर्म निकालोगे तो उसमें मिल भी जाएगी, परंतु आपको हाथ से भी भरनी है ये सारी की सारी। फिर यहाँ पर देखो इंटर्नशिप वगैरह आपने की है कि नहीं की है, इसमें आपको कोई मतलब नहीं है, कितने दिन की थी वो आपको नहीं है, कुछ भी नहीं भरना इसमें, ठीक है। इन सभी में आपको संस्था में पंजीयन किया कि नहीं किया, ये सभी में 0-0 वाले हैं। अनुभव आपको कितना है, क्या है वो हैं ये आपके कोई ख़ास काम के नहीं है। इसमें नहीं पुरस्कार मिला है कि आपने पद चिन्ह प्राप्त किया है, सीमा आयु सीमा में छूट ली है, कोई पुस्तक शोध प्रकाशित करवाई है, इसमें नहीं आएगा, आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिर इसमें विभाग, पद का नाम ये जो डाल रखा है ना यहाँ पर सभी में 0-0 लगाना आपको, ठीक है। फिर आपको देखिएगा यहाँ पर ये जो आवेदक का शपथ पत्र है, यहाँ पर आप कौन सी जगह से हो, आपके गांव लिखना है, वहाँ पर दिनांक लिख देनी है और यहाँ पर आपके नीचे सिग्नेचर कर देने हैं आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, ठीक है। फिर नीचे वही
ऊपर जो भरा था ना सेम वो की वो कंडीशन है। इसमें परिवर्तन इतना ही करना है कि आपकी मैट्रिक 10वीं की परीक्षा कब पास की थी, यानी मार्कशीट जारी हुई वो दिनांक मार्कशीट में लिखी हुई है वो, और साथ में क्रमांक भी लिखे हुए हैं, वही आपको 10वीं का लिख देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 12वीं का लिख देना है, फिर यहाँ पर BA का लिख देना है, फिर आपको MA का लिख देना है, और अधिस्नातक BEd MA का यहाँ पर BEd का ऊपर लिख देना है। फिर उपाधि आपने और कोई जैसे MA MCom MSc है उसके प्रमाण पत्र यानी डिग्री के बारे में जानकारी देनी है। अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है, अनुभव वाले को, अन्य कोई प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पर शिक्षा स्नातक मतलब BEd के बारे में लिख देना है। फिर मतलब BEd की डिग्री मिली थी वो लिख देना है। फिर आपको मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, वो सारी डिटेल आपको देनी है। और साथ ही साथ में ये जो कॉलम है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1 नंबर पे आपने क्या लगाया, 2 नंबर पे क्या लगाया, 3 पे क्या लगाया, ऐसे लिख देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना वो टोटली डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगा देने। 16 17 हो जाएंगे, जितने भी 20 तक भी हो सकते हैं ये, ठीक है, ये लिख देना है। फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसमें आपको कोई मतलब शिक्षा संबंधी आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है हुई है इस प्रकार से है कि जैसे अंतिम में होते हैं ना जिसका रिजल्ट नहीं आता है उसको, उनके लिए काम का होता है कि मेरा रिजल्ट अभी आया, तो अगर आपका समय पर सब कुछ हो गया तो 0 लगा देना है, वरना था इसमें उसकी जानकारी दे देनी है कि मैंने शैक्षणिक योग्यता ऐसे ऐसे प्राप्त की है। फिर वहाँ पर संस्था प्रधान अधिकारी वगैरह के उसके सिग्नेचर भी यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। फिर आगे चलते हैं अपन लोग। इन सभी में आपको सही का निशान लगाना है। जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप रहता है, इसमें सभी में ऐसे अनुरूप ही है सभी में, क्योंकि बिना शैक्षणिक योग्यता के तो अपन फॉर्म भी लागू नहीं करते। फिर इसमें कई जगह ये बात भी लिख रखी है, जैसे मतलब देखी जाए तो कि साक्षात्कार ये नाम लिखा हुआ मिलता है, केवल साक्षात्कार के अंक के चयन के आधार पर स्थिति में आप उत्तीर्ण हुए हो, तो इसमें साक्षात्कार लागू नहीं है, यहाँ पर लागू नहीं है नाम लिखना आपको। फिर बाकी इसमें गुड का निशान लगा देना है, ठीक है ना, इसमें लागू नहीं है क्योंकि साक्षात्कार हटा दिया है व्याख्याता में, ठीक है। जहाँ पर भी साक्षात्कार या अनुभव का जो भी होगा उसमें लागू नहीं है का आपको लिख देना है। मैं आपको बतला ही देता हूँ कहाँ पे लागू नहीं है। एक तो साक्षात्कार वाले में लिख देना है लागू नहीं है, फिर आपको ये राज्य का मूल उसी आरक्षित श्रेणी के साक्ष्य प्रस्तुत करता है, इसमें भी मतलब ये भी अपने को लागू नहीं है। फिर इसके बाद में नीचे वाले में 1 नंबर यदि आप परीक्षा के अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित करते हो, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता के उपरांत वो भी चीज़ लागू नहीं है, इसमें भी ये चीज़ लागू नहीं है, और इसमें नीचे वाले में भी ये अनुभव वगैरह है ना वो अपने लागू नहीं है, इसमें लागू नहीं है शब्द लिख सकते हो। और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ये अगला जो फॉर्म है इन सभी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष, यानी आपने उम्र में छूट ली है तो इस सभी में 0 की है, उम्र में छूट ली है तो गुड लगा देना, 40 से ऊपर हो तो, अन्यथा आपको 0 का निशान इसमें सभी में करीब में 0 का ही है। निःशक्त जन वगैरह अधिकतम उम्र 40 सीमा है सभी में, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो 50 है, उनको गुड लगाना है, अन्यथा आपको 0 ही यहाँ पर भरना है। किसी भी विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना है कि आप किसी में गुड लगा दो। फिर नीचे का जो एक फॉर्म आएगा वो इंग्लिश में भरा हुआ मिलेगा, सब कुछ सारी डिटेल्स वगैरह हैं। ये कार्यालय के प्रमाण पत्र हैं, इसमें अभिशंसा हाँ नहीं है। क्या आवेदक में स्वहस्तित पूर्ण प्रतुष्टियाँ सहित प्राप्त हुआ है, हाँ, इसमें हाँ में लगाना है। फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं, हाँ, इसमें हाँ क्या लगाना है, सारा निशान, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये इंग्लिश में आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर आपकी खुद की फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको फुल नाम भर देना है, अपना जो ऊपर भरा हुआ पूरा नाम, यहाँ पर रोल नंबर भर देना है, मेरिट क्रमांक को खाली छोड़ देना है क्योंकि अभी नहीं आया है। फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान में जो एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर सहित सब कुछ लिख देना है, किसी प्रकार का कोई भी कॉलम अपन को छोड़ना नहीं है। फिर नीचे भी वही है प्रेजेंट एड्रेस, वही एड्रेस भरना आपको, पिन कोड वगैरह जैसा ऊपर भरा था जस्ट, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लगा देना है, यहाँ पर पिन कोड लगा देना है, सब कुछ। फिर उसके नीचे इसको नहीं का निशान लगाते हुए अपन नीचे चलते हैं। इसमें नीचे वाले में अपन को भरना है कि मतलब फ्रॉम बर्थ फिर टू में प्रेजेंट विलेज डानी, मतलब वो आपका गांव वगैरह वो पूरा एड्रेस इसमें भी दोबारा भर देना है, ठीक है। फिर फैमिली डिटेल इसमें मानी है
तो फैमिली डिटेल में आपको देखिएगा अपने पिताजी का नाम लिख देना है, अपनी माताजी का, अगर विवाहित हो तो पत्नी का, फिर अपने ब्रदर का, अपनी सिस्टर का, वो एड्रेस मंगाए। अगर आपके हैं तो वो सारे भर देना है आपको, एक भी कॉलम नहीं छोड़ना है। अगर आप एक ही हो, आपके भाई बहन वगैरह नहीं हैं, तो इसमें खाली छोड़ देने हैं, कोई आवश्यकता नहीं आपको भरने की। फिर उसके बाद में देखिएगा, फिर उसके बाद में आता है नेम ऑफ नेशनलिटी ऑफ बर्थडे और बाई डोमेस्टियल। इसके अंतर्गत आपको वो एड्रेस वगैरह भरना था, वो सारा का सारा एड्रेस यहाँ पर फिल दोबारा कर देना है, ठीक है। फिर देखिएगा आप लोग, आधार कार्ड नंबर लिखना आपको, नेशनलिटी आपको इंडियन लिख देना है, मतलब आप भारतीय हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जन्म दिनांक जैसे मंथ, ईयर और दिन वो सारे लिखने हैं। फिर आप कितने वर्ष के हो गए हो, जैसे इसमें लिख रखा है प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान में आप कितने वर्ष के, कितने महीनों के और कितने दिनों के हो गए, वो सारी जानकारी आपको लिखनी है। फिर नीचे लिख रखा है एज एट द मैक्सिमम, यानी कम से कम कितनी उम्र चाहिए, तो 14 साल 4 महीने 5 ईयर्स, इस प्रकार से इसमें भर देना है। फिर नीचे आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका एड्रेस है, वो सारा का सारा भर देना है। डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट आपको भर देना है। फिर इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, चूरू, सीकर, अलवर कोई भी भर सकते हो, जैसा आपका मूल डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर यहाँ पर स्टेट वगैरह है वो भर देना है। फिर रिलीजन पूछा है तो अपना धर्म हिंदू भर देना है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में है ना, ये नीचे वाला बहुत ही ध्यान से भरना है, इसमें स्पष्ट और बहुत ही अच्छे से लिखना है कि नेम ऑफ एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यानी इसमें नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, यानी आपने कौन सी स्कूल से 10वीं की थी उस स्कूल का नाम लिखना है पूरा, ठीक है। फिर आपने कब एडमिशन लिया था 10वीं में, कब पास आउट हुए थे, वो सारी जानकारी लिखनी है। फिर 10वीं किस वर्ष में की थी वो सारी, यानी कौन सी आपकी डिवीज़न आई थी, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, वो वही स्कूल का नाम 12वीं का यहाँ पर लिख देना है। और 12वीं में कब एडमिशन लिया था, 12वीं किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष आपके पास आउट हुई थी, कितने परसेंटेज बने थे। फिर ये इसी प्रकार से ये बीए का भर देना, आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, कौन सी साल में एडमिशन लिया था, कब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, कब आपको पास आउट किया गया। फिर वही कंडीशन है, आपको बीएड कॉलेज की का नाम लिख देना है, बीएड कॉलेज में कब एडमिशन लिया, कब आप पास आउट हुए, वो सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। फिर इस प्रकार से आपको एमए की भी नीचे जानकारी देनी है कि एमए आपने कौन सी कॉलेज से की थी, कौन सी यूनिवर्सिटी से लिख देना है एमए का तो। और यानी रेगुलर हो तो कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो, नॉन कॉलेज हो तो नॉन कॉलेज लिख सकते हो, वो सारी, और पास आउट कब हुए थे वो सारी आपको जानकारी इसमें देनी है। तो 10वीं 12वीं बीए, बीएड और एमए की ये स्कूलों के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम सारे देने हैं। 10वीं 12वीं में तो स्कूलों के नाम देने हैं, बीए में अगर कॉलेज की है तो कॉलेज का नाम दे देना, अन्यथा यूनिवर्सिटी का नाम दे देना, नॉन कॉलेज हो तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे वाले में आपको सिर्फ जीरो का निशान लगाना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है, सभी में जीरो का निशान। फिर ये नीचे जो दिए गए हैं ना, इसमें सभी में अपने कोई काम का नहीं है, ये सभी में करीब करीब जीरो जीरो का निशान इसमें लगाना है। नो 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 लिख देना, या फिर जीरो का निशान भी। इसमें स्पष्ट यस और नो लिख रखा है, इसलिए यस और नो में ही आपको इसमें जवाबें देने हैं, ठीक है। तो नो के ही आते हैं, करीब करीब नो नो का ही जवाब इसमें देना है। फिर अपन नीचे चलते हैं कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे से भरना है कि नेम ऑफ द टू पर्सन ऑफ योर द लोकलिटी, टू रिलेशन में आपके कोई भी हैं, जैसे आप अपने अंकल का नाम लिख सकते हो, आप अपने कज़न का नाम लिख सकते हो, उन दोनों के बारे में आपको जानकारी देनी है, उनका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। जैसे आपका कोई कज़न होगा तो सुरेश कुमार ऐसे ऐसे, उसका गांव अता पता, जैसे आपका एड्रेस है वही मूल इसमें भरना है, दो मतलब रिलेशनशिप में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, और यहाँ पर वो कहाँ के रहने वाले हैं, आप ही का गाँव है, फिर यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिएगा नीचे, फिर इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख देना, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना, और फॉर द लास्ट ईयर, यानी इसमें मंथ एंड उम्र वही उस प्रकार से कितना सा क्या है वो लिख देना है। मतलब ये जो एक क्रेडिटेड अधिकारी से सत्यापित करवाना होता है इसको, तो वहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल वगैरह उसकी सील लगेगी, वो यहाँ पर साइन कर देगा, वो कौन सी स्कूल में है, कौन से पद पे हैं, वो लिख देगा और यहाँ पे डेट डाल देगा। तो ये इसका वो करवाना है।
तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। वो वीडियो इसलिए डिलीट हो गया, उसमें क्या है कि वो पूरा फॉर्म भरा हुआ था और भरे हुए के कारण क्या है कि अपन किसी की पर्सनल डिटेल यूट्यूब वगैरह पर शेयर नहीं कर सकते। हालांकि उससे विद्यार्थियों को सुविधा तो बहुत अच्छी मिल रही थी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। आपको पीडीएफ अगर चाहिएगी तो इस फॉर्म की भरे हुए फॉर्म की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक अपन मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप अपना फॉर्म देख देख के आराम से भर सकते हो। और जैसे ऐसे इसमें समझ में आया तो इस प्रकार से भी आप भर सकते हो। सारी जानकारी मैंने आपको एक एक बताई है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।